हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की फिर से इस नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, 10, 11 एंड 12 ये लास्ट हमारा पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, 11 को एंड 12 को, और ये आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा एक्सरसाइज 1.2 का, बिकॉज इस वाले एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस, यानी कि कुछ दवाइयाँ हैं जो बॉक्स में पैक की गई हैं। ईच weighing 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बॉक्स में पैक करी गई हैं। ठीक है, और प्रत्येक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 4 kg 500 ग्राम, यानी कि 4.5 किलो, 4 किलो 500 ग्राम, यानी कि 4.5 किलो है। और यहाँ पे ये बता दिया इन्होंने कि बॉक्स में जो है बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 4 किलो 500 ग्राम है। ठीक है, और बता रहे हैं वो वैन में हमें लोड करनी है, और जो कि एक वैन है उस पर दवाई को हमें लोड करना है, और वो जो वैन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 800 किलो है। ठीक है, 800 किलो से ज़्यादा वो वैन दवाइयाँ नहीं ले जा सकती है। ठीक है, हमें तो ये बताना है कि उस वैन में 4 किलो 500 ग्राम के कितने डिब्बे, कितने बॉक्स उस पर लोड किए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि 800 किलो से ज़्यादा ना हो। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ अब भाई इन्होंने बताया कि जो दवाई के बॉक्सेस हैं तो उसके वेट कितना बताया इन्होंने, वो बताया इन्होंने एक बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें द वेट ऑफ वन बॉक्स, द वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू, एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, तो आप कहेंगे 4 kg एंड 500 ग्राम, इतना है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर केजी को मुझे ग्राम में बदलना है, यानी किलोग्राम को मुझे ग्राम में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें 4 किलो को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से करना पड़ेगा गुणा, और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा ग्राम में। ठीक है, और प्लस में अभी और कितना ग्राम दिया है, 500 ग्राम हमारे पास और भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे 4 को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम, यानी 4000 ग्राम, एंड प्लस में अभी और कितना ग्राम है, ये है हमारा 500 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम टोटली ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम, यानी कि 4500 ग्राम हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ एक बॉक्स का जो वेट है वो चाहे हम कह दें 4 किलो 500 ग्राम है, या फिर हम चाहे कह दें कि एक बॉक्स का जो वेट है वो 4500 ग्राम है, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि मैंने 4 किलो को भाई 4000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था ना, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था 1000 से गुणा करके, और 500 ग्राम हमारे पास और था, उसको उसमें ऐड कर दिया, ग्राम ग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4500 ग्राम हो गया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 4500 ग्राम, चाहे हम ये कह दें और चाहे हम ये कह दें 4 किलो 500 ग्राम, बात एक ही है। ठीक है, ये हुआ हमारा। और यहाँ पे इसके आगे मुझे ये लिखना पड़ेगा कि उस वैन में मैक्सिमम कितना लोड किया जा सकता है, कितना वेट लोड किया जा सकता है। तो आप कहेंगे 800 ग्राम से ज़्यादा वैन में नहीं लोड किया जा सकता। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। अब मैं पूछूं कि मैक्सिमम लोड कितना लोड किया जा सकता है उस वैन में, तो आप कहेंगे भाई 800 किलो, 800 किलो यानी कि 800 किलोग्राम। ठीक है, 800 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में बदलूं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मुझे, आप बताएंगे भाई। तो आप कहेंगे भाई अगर हम किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस 800 किलो को मैं ग्राम में बदलूँगा, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 1000।
तो 800 को मैं यहाँ 1000 से कर दूँगा गुणा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 8 लाख ग्राम, 8 लाख ग्राम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि उस वैन में कितना मैक्सिमम लोड किया जा सकता है, चाहे मैं कह दूँ 800 किलोग्राम, चाहे मैं कह दूँ 8 लाख ग्राम, यानी 8 लाख ग्राम। बात एक ही है, क्योंकि मैंने 800 को यहाँ पे 800 जो किलो था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है 1000 से गुणा करके। तो यहाँ पे अब मुझे बताना है कितने जो बॉक्स हैं वो लोड किए जा सकते हैं वैन में। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहाँ पे मुझे 8 लाख को 4500 ग्राम से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 8 लाख को हम भाग करेंगे 4500 ग्राम से। ठीक है, अब हमारा ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो इजीली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 4500 से 8 लाख को भाग। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने भाग कर लिया भाई। तो जो मेन हमारा आंसर आ रहा है 177। तो आप ये कह सकते हैं कि 177 बॉक्स जो है उस वैन पर लोड किए जा सकते हैं। 177 बॉक्स को अगर हम भाई, एक बॉक्स हमारा 4 किलो 500 ग्राम का पड़ रहा है, तो 177 जो बॉक्स है वो 800 किलो से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा हमें therefore 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो निकल के आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। यहाँ पे ये क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन, बीच में, स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस, यानी कि जो एक स्टूडेंट है उसके घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का घर है और यहाँ पे स्टूडेंट का जो है स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है उसका स्कूल है। ठीक, ये है स्टूडेंट के घर से स्कूल के बीच की जो दूरी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। ठीक भाई, अब भाई एक दिन में वो दोनों रास्तों पर ट्रेवल करती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, यानी प्रत्येक दिन वो दोनों रास्तों पर वॉक करती है, यानी चलती है। भाई दोनों रास्ते मतलब, अब भाई घर से स्कूल जाएगी अगर तो उसी रास्ते लौट के आएगी भी। तो एक रास्ता ये तय किया और दूसरा ये तय किया। ठीक है, तो एक दिन में जो है वो इस रास्ते मतलब जाती भी है 1 किलोमीटर 875 मीटर और लौट के आती भी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। मतलब एक दिन में वो इतनी दूरी तय करती है, इधर से 1 किलोमीटर 875 मीटर जाती है, लौट के भी 1 किलोमीटर 875 मीटर आती है दोनों रास्ते पर। और ये पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, यानी कि 6 दिन में उसके द्वारा टोटल दूरी कितनी तय करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम आपके इस सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहाँ पे लिखा जाएगा सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। तो भाई डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, जो स्कूल और घर के बीच की दूरी है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने किलोमीटर में लिख दिया है 1.875 किलोमीटर। ठीक है, और मैं दोबारा से इसके डिस्टेंस को लिखता हूँ, जो कि अब की बार मुझे लिखना होगा डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। मतलब कि भाई मैंने पहले बार में लिखा स्कूल से घर की दूरी, लेकिन अब स्कूल से घर की दूरी के बजाय मैं घर से स्कूल तक की दूरी लिखता हूँ। ठीक है भाई, जाती भी है और आती भी है। ठीक, तो भाई 1.875 किलोमीटर जाती है, तो 1.875 किलोमीटर आती भी है।
ठीक है, मतलब जाती भी है इतना और आती भी है इतना, दोनों रास्तों पर ट्रेवल करती है भाई। ठीक है, तो एक दिन में उसके द्वारा कितनी दूरी तय करी जा रही है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डेज। तो भाई एक दिन में उसके द्वारा टोटल कितनी दूरी तय करी जा रही है, तो मैं इसे जोड़ लेता हूँ भाई। इतना वो जाती है अपने घर से स्कूल को और इतना वापस भी लौट के आती है, तो एक दिन में उसके द्वारा कितनी दूरी तय करी जा रही है, तो यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ इसे। ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 7 7 14 1 15 5, हासिल बची 1, 8 8 16 1 17 7, हासिल बची 1 1 2 1 3। यहाँ पे अब निकल के आ रहा है 3 किलोमीटर 750 मीटर, यानी कि 3.750 इतना किलोमीटर वो एक दिन में दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ, निकालता हूँ 6 दिन में वो कितनी दूरी तय करेगी भाई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगी, हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। एक दिन में जितनी दूरी तय करती है उसको 6 से, 3.750 किलोमीटर वो चलती है एक दिन में, तो 6 दिन में कितने चलेगी, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा फाइनल निकल के आएगा 22.500 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई 6 दिन में वो जो स्टूडेंट है वो 6 दिन में 22 किलोमीटर और 500 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली में लिखना पड़ेगा हमें देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। ठीक, 6 दिन में हमारी वो जो स्टूडेंट है कितनी दूरी तय करेगी भाई, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो यही रहा हमारा फाइनली आंसर। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा ये जा रहा है, पहले तो ये बता रहे हैं कि एक वेसल है, वेसल एक जो होता है पात्र होता है, बर्तन होता है। तो इस बर्तन में, वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही रखी हुई है। कर्ड माने होता है दही। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि उस बर्तन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। ठीक है, पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी ग्लासेस, कितने ग्लासों में। ठीक है, जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है। ठीक है, एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 25 मिलीलीटर है। ठीक है, बता रहे हैं कि 25 मिलीलीटर वाले जो ग्लास हैं कितने गिलास उस 4 लीटर 500 मिलीलीटर से भर सकते हैं। ठीक है, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर। ठीक है, और दही हमारे पास कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो बताओ कि कितने ग्लास में उस 4 लीटर 500 मिलीलीटर को भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ये काम कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल। कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल, जो कैपेसिटी है उस बर्तन की कर्ड को रखने की वो कितनी है, वो है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है, और इसी को मैं अगर बना लूँ, 4 लीटर को मैं अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1000, मतलब 1000 से मैं गुणा करना पड़ेगा मिलीलीटर में बनाने के लिए लीटर को। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और अभी और हमारे पास में और कितना मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर और भी है। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ पे हम इसे क्या कर लेते हैं, 4 लीटर को मैंने मिलीलीटर में बनाया तो 1000 से गुणा करना पड़ा, तो 4 एकम 4 और 000 वैसे आ जाएंगे, मतलब 4000 मिलीलीटर ये हो गया, और 500 मिलीलीटर और भी है। तो भैया इसे हम कितना लिख सकते हैं जोड़कर, ये हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। ठीक है, तो मैं अगर पूछूँ उस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है दही को रखने की, तो आप कहेंगे 4500 मिलीलीटर।
ठीक है, चाहे कह दिया जाए कि 4500 मिलीलीटर, चाहे कह दिया जाए 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब तो ये पता चल गया उस बर्तन में कितनी दही रखी जा सकती है। मिलीलीटर में बात करें तो 4500 मिलीलीटर, अगर लीटर में बात करें तो 4.5 लीटर या 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, बात एक ही है। अब यहाँ पे ये चीज़ कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, पहले तो ये लिख लेते हैं हम लोग, यानी कि एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 25 मिलीलीटर। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो है 25 मिलीलीटर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं भैया कि नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, यानी कितने जो ग्लास हैं वो भरे जा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। अगर मैं पूछूं कि कितने ग्लास हैं जो भरे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई 4500 को भाग कर दिया जाए, 4500 मिलीलीटर को भाग कर दिया जाए 25 मिलीलीटर से। ठीक है, तो उन ग्लास की नंबर्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 25 से हम भाग करेंगे 4500 को। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना आ जाएगा। 25 का नम 25, और यहाँ बच गया हमारा 0, यहाँ पे हो गए 2 एंड यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये कैंसिल, और ऊपर से 1 0 और आया, और यहाँ पे 25 रहम 0, ये हो गया। ठीक, तो हमारा कितने गिलास भरे जा सकते हैं, ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180 ग्लास भरे जा सकते हैं दही से। एक गिलास की जो कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर है, यानी कि एक गिलास में कितना दही आ सकता है, 25 मिलीलीटर। तो भाई कितने गिलास भरे जा सकते हैं दही से, 180 गिलास भरे जा सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना पड़ेगा देयरफॉर 180 glasses can be filled by curd। ठीक, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये हमारा आज की एक्सरसाइज खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।